हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं आज हम लोग क्लास 7th के आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर 12 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ फार्मूलाज जानना ज़रूरी होता है जो कि हमारे बेसिक फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, किसी भी जो आपके क्या बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी भी सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले उस फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SI। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जिसका हिंदी होता है साधारण ब्याज, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को SI। ठीक है, और यही तुम्हारा बेसिक फार्मूला है, यही हमारा मेन फार्मूला है जो किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वो फार्मूला है आपको भी पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं पहले कि क्या होता है, तब जाके क्वेश्चन पे आएंगे। तो P से होता है प्रिंसिपल। क्या होता है P से? प्रिंसिपल। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मूलधन। मतलब कि जैसे कि आप अगर बैंक जाते हो और वहाँ कहते हो कि मुझे लोन दो, तो मान लो वो आपको 10,000 रुपये लोन दिया, तो वो जो 10,000 रुपये आपको मिले हैं वो आपका प्रिंसिपल है, वो आपका मूलधन है। देन आपका आर से होता है रेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर, यानी जो परसेंटेज होता है। जैसे कि हम जब 10,000 रुपये बैंक से लिए तो बैंक हमें क्या कहती है कि आपको 5%, 2% या 3% का रेट लगेगा। रेट क्या लगेगा कि जैसे मान लो टाइम भी है, टी से क्या होता है टाइम, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समय। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझिए एक साथ क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आप जब बैंक गए तो बैंक बोला ठीक है आप 10,000 रुपया आप लोन ले लो। ठीक है, अब क्या हुआ, जब लोन आप ले लिए तो बैंक वाला कहता है कि आपको इस पैसे का, जितना पैसा मैंने आपको दिया है उस पैसे का 2% पर साल, मतलब एक साल में आपको 2% इसका देना पड़ेगा। क्या? ब्याज, मतलब इंटरेस्ट, वही होता है इंटरेस्ट। जैसे हम 10,000 अगर उससे लिए, ठीक है, तो इसका 2% लेगा वो पहले साल में, मतलब जब एक साल हो जाएगा तो इसका कितना निकालना है? 2%। तो 2% के लिए बाय 100। ठीक है, अब इसको आप कट करो, 10 10 10 10, तो 100 टू 200। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक साल बीत जाएगा तो हमें उसको पैसे कितने देने होंगे? 10,000। जो वो पैसा दिया था वो तो हम देंगे ही उसको। ठीक है, जो 10,000 बैंक वालों ने हमें दिया था वो तो देंगे ही, साथ में 200 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, 10,200 टोटल देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे जब लोन लिया तो उसको कुछ तो फायदा होगा। जी हाँ, फायदा यही होता है कि वो इंटरेस्ट लेता है आपसे। अब इंटरेस्ट डिपेंड करता है वो कितना परसेंट लेगा, जितना परसेंट लेगा उतना परसेंट का हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। जैसे 10,000 का जो 2% है वो 200 होगा, तो उसको हम लोग 200 रुपये देंगे एक साल में। मान लो बोला कि नहीं आप हमको 3 साल में देना, तो 3 साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूलाज को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जब हम लोग देख लेते हैं कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। वहीं पे P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम होता है। तो इसी से और भी फॉर्मूलाज आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? जैसे ये प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, ये प्रिंसिपल को अगर आप यहाँ पे रख देते हो, किसको रख देते हो? प्रिंसिपल को। निकाल लो प्रिंसिपल को बाहर, निकाल लिए। अब देखिए, जब मैंने बताया था कि इज इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो SI इंटू 100 हो जाएगा। कॉपी में सभी लिखते हैं, आप दिमाग में लिखो, दिमाग में लिखोगे तो ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो SI इंटू 100 हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब भी इक्वल टू रहता है। अब इसमें से अगर हम लोग प्रिंसिपल को निकालिए, बच गया R इंटू टी, आप लिख दो R इंटू टू। इस प्रकार आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया। मान लो आपको क्वेश्चन बोला आप रेट निकालो, तो रेट का फॉर्मूला बना लो आप। कैसे बना लो? इसमें भी देखिए SI इंटू 100 है तो SI इंटू 100 रख दो। याद रखना कि SI इंटू 100 को ऊपर रखिएगा। अब क्या है कि PRT में R निकाल गए, क्या बच गया? P इंटू टी। अब अगर आपको बोल दिया टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो टाइम में भी वही होगा, SI इंटू 100 बाय, अब जैसे PRT में T निकालनी है तो क्या बचेगा? P इंटू आर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन सब बताते वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से कोई फॉर्मूला लोग निकाल ले रहे हैं, उससे याद नहीं रख रहे, बस निकाल रहे हैं। कंसेप्ट तो है हमारे पास कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल टू पे, उसी से फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ताकि आप क्वेश्चन को भी इजीली समझ सको।
तो एक्सरसाइज 12.A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को जब फाइंड करना है तो पहले हमको फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू दे दिया गया है, तो आप सिंपली उसको पुट करो 6400। आपको यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको एसआई फाइंड करने को बोला है और एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो 6400 इंटू रेट है आपका 6%, टाइम है यहाँ पे आपको 2 ईयर्स बाय 100। अब क्या होता है 10 10 10 10। अब नीचे कुछ है कट करने के लिए नहीं, तो 6 2 12 और 12 को आप 64 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 4 48 का 8 आपका कैरी रहेगा 4 और 12 6 72 72 और 4 हो जाएगा आपका 76। अब दिस इज योर व्हाट एस आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अमाउंट क्या होता है, लेकिन वो आगे समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपली प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल को, रेट की जगह रेट को, टाइम की जगह टाइम को पुट करके बाय 100 करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, और क्वेश्चन का आंसर हमारा सामने। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, क्योंकि जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपका लगभग उसी तरह से सेम है। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी फॉर्मूला आपको ऐसा ही फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। तो बार बार मैं फॉर्मूला लिखूँ नहीं, मैं मतलब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो उतना आप समझ सकते हो। तो क्या होता है प्रिंसिपल की जगह हम लोग लिखेंगे 1500, देन होता है आपका रेट की जगह लिखेंगे 12%, देन होता है आपका टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ खेला है। क्या खेला है कि यहाँ पे 3 ईयर और 3 मंथ कर दिया गया। ठीक है, तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कन्वर्जन, जब कन्वर्ट कर मतलब कर देते हो। ठीक है, जैसे अगर मीटर और सेंटीमीटर रहता है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हो, ग्राम और किलोग्राम रहता है तो आप उसको ग्राम में चेंज कर देते हो। मतलब जो छोटा यूनिट रहता है हम लोग उसमें चेंज कर देते हैं, जिसमें साल है और महीना है। ठीक है, दोनों है। तो आप इसमें क्या करो, जो छोटा यूनिट है, छोटा क्या महीना है, साल बड़ा होता है, तो इसको महीना में चेंज करो। जैसे 3 साल और 3 महीने दिया हुआ है। ठीक है, 3 साल और 3 महीना, तो 3 साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में अगर 12 महीना होता है तो 3 साल में कितना होगा, 12 3 36 मंथ। 36 मंथ और 3 मंथ यहाँ पहले से दिया हुआ है, इसको ऐड कर दो, क्योंकि मंथ मंथ तो एक में रखेंगे ना, इसको 6 और 3 9। मतलब यहाँ पे आप इसको टोटल मंथ में लिखो, कितना वो 39 मंथ। तो आप लिख दिए 39 मंथ बाय 100। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब पढ़े थे कि एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, लेकिन वो जो टाइम दिया ना वो आपका पर एनम मतलब प्रत्येक साल के लिए दिया गया। ठीक है, मंथ के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन आपने यहाँ पे टाइम को मंथ में लिया है। तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते। तो जब आपने टाइम को मंथ में लिया है ना, तो 12 से आप उसको डिवाइड करोगे। हमेशा ये चीज़ को याद रखना है। अगर ईयर दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको मंथ में लिख रहे हो तो 12 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अब आप इसको सिंपली कट कर सकते हो, तो हम लोग कट कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे 10 अगेन 10 खत्म, 12 से 12 खत्म, अब बचेगा 15 से 39 को मल्टीप्लाई। तो 15 9 जा 135 का 5 कैरी रह जाएगा आपका 13, एंड 15 3 जा 45, 45 प्लस 13, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्रिंसिपल 9600, रेट 7 हॉल 1/2% और टाइम 5 मंथ दिया है। तो इसको भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसी फॉर्मूले से। प्रिंसिपल की जगह रखेंगे हम कितना 9600 है ना, 9600। अब रेट पे यहाँ लोचा है कि वो हॉल में दिया। पहले इसका हॉल हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इसका हॉल को हम लोग किस प्रकार से तोड़ते हैं, इसका हॉल को हम लोग तोड़ेंगे 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते, पहले भी बता चुका हूँ। 7 2 जा होता है आपका 14, और प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। तो आप यहाँ लिखोगे 15 बाय 2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 5 मंथ दिया, आप लिख दो उसको 5। ठीक है, इंटू फार्मूला के अनुसार होता है 100। एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करेंगे, वो है हमारा 12। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि जो मंथ जब होता है टाइम, तो उसके नीचे लोग 12 डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अब आप इसको सिंपली कट कर सकते हो। ठीक है, 2 0 खत्म हो गया। 3 से इसको काट सकते हो, 3 से 4 बार में, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 4 से इसको काट दो आप, है ना, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। 2 से इसको काट दो आप 12 बार में, तो 5 5 जा 10 और 12 10 जा 5 5 जा 25। ठीक है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 2 जा 50 का 0, 5 रहा कैरी, 25 1 जा 25 और 5 उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी 300 आपका ऐसा ही निकल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम।
टाइम यहाँ पे डेज में आ गया है ना। तो गाइस जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला के अनुसार तो चलो यहाँ पे 100 रख दिए, लेकिन यहाँ पे हम नीचे 10365 क्यों रख रहे हैं अभी समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा जो क्वेश्चन में टाइम रहा, अगर वो ईयर में रहा तो नीचे देने का कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मंथ में रहा तो आपको नीचे 12 देना है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। उसी प्रकार जब आपका टाइम डेज में रहे तो आपको जो नीचे है 365 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, अगर टाइम आपका ईयर में रहा तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, अगर टाइम आपका मंथ में रहा तो आपको नीचे 12 लिखना है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। और अगर टाइम आपका डेज में रहा, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, तो आपको नीचे 365 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो दिख रहे हैं, आप कट जाएंगे ऐसे ही। देन आप देख पा रहे हो कि इसके लास्ट में 5, मतलब ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 बच गया, 15 बन गया, 5 3 जा 15 कटेगा, देन 5 10 जा 50। अब आप देख पा रहे हो कि यह एक कहीं से कटेगा, बिल्कुल 73 का टेबल में 146 कट जाना चाहिए। 73 बन जा 73, और 73 का टेबल 2 बार पढ़ो, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, बिल्कुल कट गया। अब कटने का कहीं पे है नहीं, तो 10 9 जा 90 और 92 जा 180। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 थे जिसमें एसआई फाइंड करना था वो तो हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको टाइम फाइंड करना है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, जिसमें बोला जा रहा है कि फाइंड टाइम, आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से ही सारा फॉर्मूला निकला है। इसमें फिर एक बार समझा दे रहा हूँ कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब आपको क्या निकालना है? टी निकालना है ना, तो टी को मिटा दो, मतलब टी को यहाँ पे आप बाहर ले आओ। जैसे ही बाहर ले आए तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा। देन आपका बाय में चला जाएगा, जैसे P इंटू आर इंटू टी में से T निकल गया तो बच गया P इंटू आर। तो अब ये फॉर्मूला आपको सिंपली पुट करना है इस क्वेश्चन में, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, एस आई इंटू 100। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। और पुट करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, इसमें देखने वाला कुछ तो है नहीं, सिंपली पुट करिए। चलिए, तो एस आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1152। ठीक है, 1152 इंटू 100 की जगह है तो 100 ही लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। देन आपका बाय में जो आपका क्या बच रहा है? बाय में बच रहा है आपका प्रिंसिपल दिया 6400 इंटू आर की जगह रेट दिया है 6% क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व कीजिए 10101010। ठीक है, अगर आप नहीं, आपको दिक्कत लग रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करो, 2 से काटो। अगर बड़ा नंबर लग रहा है तो 2 से काटो। ठीक है, तो 2 5 जा 10, यहाँ कितना बच गया? 1, ये इसमें आ गया तो 15 बन गया, तो 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना बच गया? 1, तो ये आ गया इसमें तो 12 बन गया, 2 6 जा 12, और 2 से इसको काटेंगे 2 3 जा 6। ठीक है, उसी प्रकार से अब फिर हम 2 से काट सकते हैं, तो इसको आप काटिए पहले 2 से, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। उसी प्रकार इसको काटिए आप, 2 2 जा 4, कितना बच गया? 1, यहाँ 17 बच गया, तो 2 8 जा 16, फिर इसका 1 बचा, इसमें आ गया 2 8 जा 16। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर 2 से आप काट सकते हो, 2 से 16 बार में इसको काटो आप, 2 16 32 होता है, 2 से इसको काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब आप इसको कैसे काट सकते हो? 3 से ट्राई करो, 3 4 जा 12, बच कट जाएगा आराम से, है ना। 3 4 जा 12, 2 बचा, 24 बन गया, तो 3 8 जा 24, और 16 से आप काटोगे 3 बार में, 16 3 जा 48, तो आपका आंसर निकल के आया टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं 8 बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, जिसमें प्रिंसिपल दिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक चीज की अमाउंट दिया है, ए दिया है। ए से क्या होता है? ए से हम लोग तो पढ़ा नहीं, ए होता है अमाउंट। इसको कैसे क्या करना होता है देखिए, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट मान लो आपका निकला 320 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट। अब बैंक ने आपको कितना दिया था? 10,000 दिया था। पहले वाले पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, कि 10,000 हम बैंक से लिए थे और उसको इंटरेस्ट देना पड़ा था कितना? 320 रुपीज। तो अब जब ये तो क्या था? प्रिंसिपल था, बैंक से लिए थे, और ये ऐसा ही हम लोग को निकला कि इसका हम लोग मान लो 2%, 2% इसका कितना होता है? 200 होता है ना। चलिए 200 ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को।
इसका 2% जो हम लोग लिए थे, कितना लिए थे, 200 रुपया। अब 1 साल में जब हम उसको लौटाने जाएंगे बैंक को, तो हम इसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ये लीजिए भाई साहब अपना 10,000 रुपया, ये लीजिए मेरा 200 रुपया, हम उसको एक साथ दे देंगे। तो एक साथ दे देंगे मतलब उसको इंटरेस्ट भी दे देंगे और उसका जो प्रिंसिपल लिए थे वो भी दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के देंगे उसके हाथ में, उसको अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कितना है 200 और ये 10,200, तो उसको टोटल में पैसा कितना देंगे 10,200, वो हो जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला भी बन सकता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई या फिर ए इक्वल टू एस आई प्लस पी, ठीक है। अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और जो प्रिंसिपल लेते हैं वो दोनों मिला के उसको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट से पहले आपको एस आई निकालना है, क्यों, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू आर, ये पढ़ा है आपने, तो इसमें तो एस आई है, तो अमाउंट से आप एस आई निकालोगे कैसे, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो अमाउंट की जगह दिया है 6450, लिख दो आप 6450, अमाउंट की जगह लिख दिए, इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ आपका 5000, लिख दो आप प्लस एस आई, ठीक है। अब क्या करो कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल छोड़ो यहाँ भूल जाओ, अब इस नंबर को तुमको नंबर के साइड ले जाना है, ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साइड ले जाएंगे, तो एलएचएस में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 6450, और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5000, इज इक्वल टू क्या बच गया इधर एस आई बच गया, है ना। अब 6450 में 5000 घटा दो, कितना बचेगा 1450, ये आपका क्या निकला एस आई। अब आप एस आई की जगह इसको पुट कर सकते हो, याद रखना 1450 है, भूल मत दिया। तो अब फॉर्मूला के अनुसार 100 का 100 और 1450 जो हम लोगों ने निकाला, ठीक है। देन आपका प्रिंसिपल की जगह हम लोग रखेंगे 5000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेट की जगह रखेंगे 12, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 5 से काट दो इसको, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, है ना। अब नहीं कटेगा, ये कट रह गई, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 5 9 जा 45, जी नहीं, अब कहीं पे कट नहीं रहा है, तो अब 29/12 ईयर्स, अब इसको मंथ में भी चेंज कर सकते हो, इस प्रकार ये इसका क्या निकला टाइम निकला, ठीक है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट रहा ये, ठीक है। चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट रहा, क्योंकि एक ही वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे लंबे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रेट फाइंड करना सिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी प्रकार से, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।